बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कैलामॉक्स सिरप की डिटेल। कैलामॉक्स सिरप जो है उसकी कितनी डोज़ आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, कितने दिन आपने देना है, और ये जो सिरप है ये किस पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सिरप किस पर्पज़ के लिए जो है वो दिया जाता है बच्चों में। तो ये मेडिसिन जो है इसको दिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जो है आपका अपर और लोअर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो है इन्फेक्शन अगर होता है तब ये दिया जाता है। उसके अलावा नाक हो गया, कान और गला, इन तीनों के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो तब भी डॉक्टर जो है ये सिरप जो है वो रिकमेंड करता है। ये एक एंटी बैक्टीरियल सिरप है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज़ को एमॉक्सीक्लव, और ये हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है वो बच्चों को जो है वो दिया जाता है। ये खुश्क पाउडर की सूरत में होगा, और इसको जो है बनाने का तरीका क्या है कि इसके ऊपर मार्क होगा, निशान होगा। आपने पहले इसको अच्छे तरीके से पाउडर को अच्छे तरीके से हिला लेना है ताकि वो दीवारों से अलग हो जाए, और उसके बाद जो है इसको आपने पानी जो है वो बॉयल कर लेना है। जब पानी जो है वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आपने उसको ऐड करना है उसके मार्क तक। और ये पानी ऐड करने के बाद ये 90 ml जो है सस्पेंशन जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसके एक चम्मच में दैट इज़ 5 ml जो चम्मच है उसके अंदर 156.25 मिलीग्राम जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो होगी। और ये मेडिसन जो है वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग है कॉल्ड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, उसे बिलोंग करता है, और ये वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये ग्रोथ बैक्टीरिया की होने से रोकता है और इस तरीके से इन्फेक्शन जो है उसको ख़त्म करता है। अब इसके डोज़ की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइम जो है वो बच्चों को दिया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। 7 डेज़ आपने बच्चों को जो है वो देना है, या फिर जिस तरीके से आपको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ जो स्पून दिया जाता है उसके ऊपर अगर आप देखें तो उसमें मार्क होता है 2.5 ml और 5 ml। और हमेशा जो है जो डॉक्टर जो है बच्चों को एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है तो वो उसके वेट के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर जो है वो 7.5 kg वेट पे जो है इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है दैट इज़ 2 ml। यानी 2 ml आपने 7.5 kg अगर बच्चे का वेट है तो उस को देना है। और अगर वेट जो है इससे ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से जो है डॉक्टर जो है उसके ml जो है उसको इंक्रीज़ करता है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि बच्चे के वेट के हिसाब से हमेशा जो है डॉक्टर जो है वो इसकी क्वांटिटी जो है वो रिकमेंड करता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।